अंधेरी रात दिए के साथ। कहाँ गया दिया? इधर रखा। माचिस मैंने कहाँ रख दिए हैं? इतना अंधेरा हो रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा। डरिए मत, मैं ही हूँ। अच्छा तुम हो? अंधेरे में और भी डरावनी दिखती हो। लाइट जाने से मैं डरावनी नहीं हो जाती, लाइट जाने से आपको डर लगने लग जाता है। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ ऐसी बात है। माचिस ढूंढिए कहाँ है, दिया लगाने वाली हूँ मैं। सासू माँ है वो। माँ ये आप हो? हाँ मैं हूँ। मैं नस्लेस कहीं का, डर गई ना मैं। सासू माँ वो इधर लाइए ना, मुझे यहाँ का दिया जलाना है, वो किचन में सारा काम करना है ना। नहीं नहीं ये मेरा है, तू तेरा लगा माचिस ढूंढ के। इधर रख देती हूँ दिए को। दादी लाइट नहीं है तो कितना हॉरर सा माहौल हो गया है ना, कुछ डरावना हो जाए। यू मीन तुझे हॉरर कहानी सुननी है? श्रेया खबरदार, जो दादी से तूने हॉरर कहानी सुनी तो। मेरी मर्जी, मैं सुनाऊंगी कहानी। सुनाइए, रात भर लाइट नहीं आने वाली। मत आने दे। क्या मत आने दे? कहते हैं अंधेरे में कभी कभी डरावना साया आता है। हाँ तुझे देख के डर जाएगा वो। डरती हो? माचिस ढूंढिए। हाँ ढूंढते। अनुष्का क्या हुआ श्रेया? दादी हॉरर कहानी सुनाने वाली है, आजा। लेट्स गो। मम्मी क्या कर रही हो? शीला डॉक्टर मैं बच्चों को हॉरर कहानियां सुना रही हूँ, तू भी बैठ। हाँ अरे हाँ मिस ब्यूटीफुल को कॉल करती हूँ, उसको भी बुला लेती हूँ। दादी अनुष्का आ गई। हेलो। बुला दिया मिस ब्यूटीफुल को भी, आ रही है वो। पता नहीं श्रेया की दादी ने क्यों बुलाया होगा। अंधेरे में तो आप और भी ज्यादा खूबसूरत दिखती हो। इतने अंधेरे में आप मुझे देख रहे हो? हाँ। अच्छा ये बताइए ये कितने हैं? क्या? मैंने अभी मेरे हाथ से कुछ नंबर लिखे हैं, जैसे कि 1 2 3। आप बताइए मैंने कितने नंबर दिए होंगे? अब ये 3। लोगों की लापरवाही की वजह से सबको भुगतना पड़ रहा है। जोया अगर तुमको बोलना है तो साफ साफ मेरा नाम लेके बोलो। मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ शर्वरी, मैं जिन लोगों ने तुम्हें लाइट बिल भेजा था उनकी बात कर रही हूँ। समझ गया तुम किसको बोल रही थी। अब ये सफाई मत दो। ठीक है नहीं देती मैं कोई सफाई। अच्छा किया, क्योंकि कोई फायदा नहीं है देखे। आप दोनों सुंदरिया ऐसा लड़ा मत कीजिए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। श्रेया की दादी? मिस ब्यूटीफुल। शर्वरी जी क्यों आई है? क्यों बुलाया आपने मुझे? वो इधर सब इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि मैं डरावनी कहानी सुनाने वाली हूँ। अरे बाबा हॉरर कहानियाँ? हाँ बैठ। खुद पूरी सोसाइटी की लाइट बंद करके अब सासू माँ के साथ डरावनी कहानी सुन रही है। देखो क्या जमाना आ गया है। तो हर बार मैं आपको इंडियन हॉरर कहानी सुनाती हूँ, पर आज मैं आपको सुनाऊंगी फॉरेनर हॉरर कहानी, यानी कि हॉलीवुड की। मेगन नाम की एक ब्यूटीफुल गॉर्जियस लेडी थी मेरे जैसी। उसने एक आदमी से शादी की और शादी करके मेगन इंडिया में रहने को आई। उसके पति ने उसको अपना घर दिखाया जो कि उसने नया नया खरीदा था, ऐसा उसने बताया। आओ प्लीज। मैंने स्पेशली ये घर तुम्हारे लिए लिया है। वाह ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। उसके पति ने अपनी मेहनत से ये घर खरीदा था, यह देख के मेगन काफी खुश हो गई। वो तो नई नई शादी करके आई थी और उसके लिए उसका पति इतना कुछ कर रहा था, तो कोई भी बेबी खुश होगी ही। जिस दिन उसको उस घर में लाया गया उसी दिन उसके पति को एक अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा। वैसे मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज अभी इसी वक्त मुझे बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि एक ज़रूरी काम है। ओह मैं तुम्हें मिस करूंगी। और मुझे रात को आने में देर होगी। कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? हाँ आता हूँ मैं। उसका हस्बैंड चला गया। अब वो नई नवेली दुल्हन उस नए घर में एकदम अकेली थी। घर तो काफी खूबसूरत था, इसीलिए उसको लगा थोड़ा सा घर एक्सप्लोर करूं। तभी वाह कितना आलीशान घर है।
बाथरूम में से पानी रिसने की आवाज आने लगी। वो जाके देखती है तो वहां का नल चालू था। फिर मेगन ने वो बंद कर दिया। जैसे ही वो नल बंद करके वापस जा रही थी तभी फिर से नल चालू हो गया। मेगन अब डर गई थी। वो धीरे धीरे बाथटब की ओर बढ़ी और उसने अपना हाथ आगे किया। अचानक किसी ने उसको खींच लिया। फिर वो डर गई, सहम गई। बाथटब में से ऐसा कौन कर सकता है? उसे लगा शायद उसको वहम हो रहे हैं, इसलिए वो बाहर निकल आई। मेगन पूरी तरीके से डर गई थी। उसको लगा कि इस घर में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर गड़बड़ ना होती तो ऐसा ना होता। मेगन हॉल में आई और डाइनिंग टेबल ठीक कर रही थी, तभी पीछे से आमना सामना हुआ। मेगन समझ गई थी घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उसे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक फिर से एक बार वो दुल्हन जो सफेद गाउन पहनी थी वो आई। इस बार जब आमना सामना हुआ तो मेगन बेहोश हो गई। दुक्का उसका पति आया। पति ने आवाज लगाया, मेगन 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 मेगन। बाथरूम में से बाथटब में पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मेगन उस पानी से भरे बाथटब में बेहोश थी और बस डूबने ही वाली थी। मेगन मेगन। उसके पति ने उसको उठाया और बेड पे लाके रखा। उसको दवाई दी। फिर मेगन को होश आया। मेगन क्या हुआ था? बाथटब पे तुम ऐसी पड़ी थी? जॉश जॉश। मेगन क्या बात है मेगन? जॉश, तुम जाने के बाद यहाँ पे कई चीजें हुई। हमारे अलावा इस घर में और कोई है जॉश? देखो, हमारी शादी की वजह से पिछले 2 दिनों में काफी ज्यादा भागदौड़ हुई है। उसकी वजह से शायद तुम्हें कोई स्ट्रेस होगा। मैं तुम्हें दवाई लाके देता हूँ, रुको। ये लो। तुम यहीं पे हो ना? मैं भी यही हूँ। ओके। अच्छा सुनो ना, पापा ने जो प्रॉपर्टी के पेपर थे वो सब हमारे नाम कर दिए हैं। ये रहे। इतनी जल्दी हो भी गए? हाँ, तुम अपने पास रखो संभाल के। रात में फिर एक बार मेगन को आवाज आई। मेगन अकेले ही चल पड़ी और तभी मेगन पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। उसके पति ने उसको संभाला और डरो मत, कहानी का ट्विस्ट तो अभी है। जॉश, जॉश मुझे उठाओ। उठाऊं? ऐसा उठाऊंगा कि सीधा ऊपर पहुंच जाओगे। नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस मेरा काम कर रहा हूं।
कैसा काम? मेरी पत्नियों को मारने का। उसके पति ने उसके सारी जमीन जायदाद अपने नाम करने के बाद अब उसका खात्मा करने का सोचा था। मेगन ने जबरदस्त पलटवार किया। असली शैतान तो तुम हो। नहीं छोड़ूंगी। मेगन नहीं, मेगन। और उसके पति को घायल करके बेहोश कर दिया। बाद में उसको पुलिस के हवाले कर दिया। फिर दादी, वो जो चुड़ैल उसको देख रही थी, वो चुड़ैल का क्या हुआ? वो कौन थी? वो उसकी पहली बीवी थी। जो मेगन को दिख रही थी वो उसकी पहली बीवी थी। उस आदमी ने उसकी पहली बीवी को भी ऐसे ही मारा था, और वो भी बाथटब में। उसकी भी सारी जमीन जायदाद उसने अपने नाम कर दी और उसको मार डाला। और मेगन के साथ भी वो वही करना चाहता था, पर उस भूत ने मेगन की मदद की और उसे इस सब से बचाया। फिर क्या हुआ? बाद में मेगन घर छोड़ के अपने देश वापस चली गई। उस घर का क्या हुआ फिर? उसने किसी ने लिया या फिर उसमें कोई रहने के लिए आया? उस घर को बाद में एक ओल्ड लेडी ने लिया। Such a nice house. Excuse me, I like this house और मैं ये हाउस लेना चाहूंगी। उस ओल्ड लेडी को नहीं दिखी क्या वो चुड़ैल? नहीं, वो ओल्ड लेडी इतनी डरावनी थी कि वो चुड़ैल बोली, इसे डरा के मैं क्या करूं।